हाय गाइस, आईटी एंड डिप्लोमा ज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 के पहले पार्ट को सॉल्व कराया था। अब तीसरा का सेकेंड पार्ट है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है डक्ट में, दूसरा ऑप्शन है हवा में, तीसरा ऑप्शन है भवन के साथ और चौथा ऑप्शन है सीधे ज़मीन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही, हवा में। देखते क्वेश्चन नंबर 11, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जो तांबा का जो परमाणु क्रमांक होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 18। तो तांबे की लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव, चौथा ऑप्शन है आयनीकरण प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा डी, गैस आयनीकरण प्रभाव। जो नियॉन लैंप होता है वो गैस आयनीकरण प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। जो इंसुलेशन होता है उसका रेजिस्टेंस की इकाई है। देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन दिया है ओम, दूसरा ऑप्शन दिया है किलो ओम, तीसरा ऑप्शन दिया है मिली ओम, चौथा ऑप्शन दिया है मेगा ओम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है कुचालक का जो इंसुलेशन की इकाई होती है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि मेगा ओम। जो कुचालक प्रतिरोध की इकाई होती है वो मेगा ओम में मापी जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। पहला ऑप्शन दिया है कार्ट्रिज फ्यूज, दूसरा ऑप्शन दिया है रिवर्सेबल फ्यूज, तीसरा ऑप्शन दिया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, चौथा ऑप्शन दिया है हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही, रिवायरेबल फ्यूज, जिसमें कि हम तार से बांधते हैं फ्यूज को, वो रिवायरेबल फ्यूज होता है, जिसमें कि हम बार बार इसको रीयूज कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर जो हमारा ओवरहेड लाइन होता है उसमें अगर तारों की लंबाई बढ़ाना हो तो कौन सा जॉइंट यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्कार्फ जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है एरियल टैप जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटानिया टी जॉइंट, चौथा ऑप्शन है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वेस्टर्न जॉइंट। यानी कि एक ऐसे तार होता है और दूसरा तार ऐसे होता है, यहाँ से ये तार ऐसे लपेटे होते हैं और ये वाला सिरा इधर लपेटा होता है ऐसे। ये होता है हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। दो तारों को किसी तार की लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्युमिनियम पे जल्दी कोई सोल्डरिंग आयरन काम नहीं करता है, इसलिए इसका एक अलग से फ्लक्स बनाया गया है। देखते हैं फ्लक्स कौन सा है। पहला ऑप्शन है टैलो फ्लक्स, दूसरा ऑप्शन है केर अल लाइट फ्लक्स, चौथा ऑप्शन है जस्ता क्लोराइड फ्लक्स और तीसरा है जस्ता क्लोराइड फ्लक्स, चौथा है सॉल अमोनिया रोजिन। तो इसमें से जो हो जाएगा एल्युमिनियम जो फ्लक्स यूज करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा बी सही, केर अल लाइट। इसको लगाकर हम एल्युमिनियम के तारों पर आराम से सोल्डरिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे हम अगर कोई सोल्डरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एक ही सोल्डर को बार बार पिघला रहे हैं तो उसमें से क्या कमी हो सकती है।
उस पर कौन सा इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है टीन का भाग कमज़ोर हो जाता है, शीशे का भाग कम हो जाता है, स्लग को बनाने से रोका जा सकता है, जोड़ों पर असमान बहाव होता है। तो इसका हो जाएगा टीन का भाग कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सोल्डर होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे टीन और शीशे से मिलकर बना होता है, जिसमें से अगर टीन का जो भाग कम हो जाता है तो हमारे बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं पिघलाते हैं, बार बार एक ही चीज़ को बार बार नहीं पिघलाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, केबल के पीवीसी इंसुलेशन का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे तो। जो केबल पे हमारा इंसुलेशन चढ़ा होता है पीवीसी इंसुलेशन, अगर अत्यधिक धारा उसमें लंबे समय तक बहती रहे तो क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, तीसरा ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, चौथा ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी, जो है कुचालक प्रतिरोध घटेगा, यानी कि जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है, यानी कि जहाँ पे घनी आबादी होती है वहाँ पे हम कौन सा केबल बिछाते हैं। तो पहला ऑप्शन है रैक, हवा में रैक यानी कि ओवरहेड लाइन, दूसरा ऑप्शन है डक्ट पाइप, तीसरा ऑप्शन है भवनों के साथ, चौथा ऑप्शन है सीधे ज़मीन में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, डक्ट पाइप, यानी कि जो पाइपों में हम केबल बिछा के ले जाते हैं अंडरग्राउंड में, उसका हम उपयोग करेंगे घनी आबादी में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस भूमिगत केबल में यक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए जो यक्स से इंगित किया गया है इस भाग का क्या नाम है। पहला ऑप्शन दिया है सर्विंग, दूसरा ऑप्शन दिया है वेडिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है आर्बरिंग, चौथा ऑप्शन है लेड सीथेड। तो इसमें से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी से हो जाएगा लेड सीथेड। हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था सिम्बॉस होता है, पहला होता है कोर, उसके ऊपर चढ़ा होता है इंसुलेशन, उसके ऊपर चढ़ा होता है मेटेलिक शीट, और उसके ऊपर चढ़ा होता है बेडिंग, और उसके बाद होता है सर्विंग। चलिए देखते हैं भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है भूदोष, दूसरा ऑप्शन है लघुपतित दोष, तीसरा ऑप्शन है खुला परिपथ दोष, चौथा ऑप्शन है कमजोर कुचालक दोष। इसमें से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लघु परिपथ। जो हमारा होता है भूमिगत केबल के प्रकार के दोष में लघुवत परिपथ मापा जा सकता है इस मेथड से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। पहला ऑप्शन है सर्विंग, दूसरा ऑप्शन है वेडिंग, तीसरा ऑप्शन है आर्मरिंग, चौथा ऑप्शन है सीथड। जो हमारा वेडिंग होता है वो कवच को, धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते रहें, जो कि ITI फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इसका रहेगा। और साथ ही साथ जो ITI पास आउट कर चुके हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे UPPCL, TG2, UPRML, TG2, LMRC, DMRC, NPCIL, DRDO इत्यादि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। थैंक यू दोस्तों।